तस्वीरों में दिख रही इस इमारत से आपको वेटिकन सिटी का भ्रम हो सकता है, लेकिन ये कोलकाता की तस्वीरें हैं। कोलकाता में मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा पूरी दुनिया में बेहद खास होती है। कोलकाता में हर साल आयोजक पूजा के लिए विशेष थीम को चुनते हैं। इस बार भी अनेक दुर्गा पूजा थीम मन मोहने के लिए तैयार हैं। कोलकाता के श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब ने इस बार पूजा मंडप वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका की तर्ज पर तैयार किया है। यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है, इसलिए यहाँ की दुर्गा पूजा कमेटियों में दोगुना उत्साह देखने को मिल रहा है। कोलकाता के इस पंडाल में मां दुर्गा की बेहद आकर्षक मूर्ति स्थापित की गई है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल तक धूमधाम से दुर्गा पूजा नहीं मनाई जा सकी, लेकिन इस बार मां दुर्गा के भक्तों की चहल पहल देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में कितना उत्साह है। ये कोलकाता को दुर्गा पूजा की सौगात है। दुर्गा पूजा के समय ये डबल डेकर बस सुबह 11 से शाम 6 बजे तक शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी है। पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री बाबुल सुप्रियो ने हरी झंडी दिखाकर इस स्पेशल डबल डेकर बस सेवा की शुरुआत की। बस की खुली छत में 12 सीट है, जबकि नीचे 14 सीट है और इतने ही लोग इसमें सवार होकर यात्रा कर सकते हैं। मतलब खड़ा होकर इसमें सफर करना संभव नहीं होगा। बस के अपर डेक पर यात्रा करने के लिए छाता का इंतजाम भी है, ताकि लोग धूप या बारिश से खुद को महफूज रख सकें। खास बात यह है कि आप कहीं से कहीं तक जाएं, उसके लिए किराया 50 रुपए ही देना होगा। तो मिनिमम 50 रुपीज का फेयर रखा गया है। इस डबल डेकर बस में सफर के लिए यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें सेल्फ एक्टिवेटेड डोर, डेस्टिनेशन बोर्ड, पैनिक बटन के अलावा सीसीटीवी कैमरा भी है। नवरात्र में बड़ी तादाद में लोग व्रत रखते हैं। ऐसे यात्रियों की सुविधा के लिए IRCTC ने व्रत थाली पेश की है। व्रत वाला सात्विक भोजन करने के लिए आपको सिर्फ 99 रुपए चुकाने होंगे। इसमें सर तो साबूदाना खिचड़ी लंच बॉक्स के अंदर साबूदाना वड़ा, पनीर मखमली और साबूदाना पराठा और सिंगाड़ा आलू पराठा, ऐसे बहुत सारे अन्य डिशेज हैं जो कि आपको नवरात्रि के आइटम में मिलेंगे। कितने रुपए सीट की कीमत है? कॉस्ट जो है इनका सर नॉर्मली 250 से 300 के बीच में होता है विद टैक्स। ये आपको आपके सीट पे हैंड ओवर किया जाएगा सर। IRCTC की ये खास थाली सिर्फ ट्रेन में ही नहीं मिलेगी, बल्कि 400 रेलवे स्टेशनों पर भी व्रत थाली डिलीवर की जा रही है। IRCTC में अब आपको 99 रुपए की सबसे बेसिक थाली में फल, कुट्टू की पकौड़ी और दही मिलेगी। इसके अलावा साबूदाने की खीर भी मौजूद है। इस थाली को फूड ऑन ट्रैक ऐप से मंगवाया जा सकता है। e-catering.irctc.co.in वेबसाइट पर जाकर भी नवरात्रि थाली ऑर्डर कर सकते हैं। इस मंदिर के प्रांगण समेत यहाँ की गई सजावट को जरा गौर से देखिए। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, आपको फूलों की सजावट ही देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें झारखंड के रामगढ़ की हैं। शारदीय नवरात्र के मौके पर सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर को फूलों से सजाया गया है। माता छिन्नमस्तिका का विशेष श्रृंगार किया गया है। रजरप्पा मंदिर न्यास समिति का कहना है कि शारदीय नवरात्र में पंचमी से लेकर दशमी तक लक्ष्य बलि तलवार की पूजा की जाती है और दशमी के दिन यहाँ माता छिन्नमस्तिका को मछली का भोग लगाया जाता है। फूलों से की गई इस मंदिर की सजावट बेहद खास है, क्योंकि इस सिद्धपीठ को सजाने के लिए विदेशों से फूलों की अलग अलग किस्में मंगवाई गई हैं और इसकी सजावट कोलकाता से आए कारीगरों ने किया है। नवरात्रा में इसलिए ज्यादा महत्व है क्योंकि यहाँ पे भक्त आज से नहीं बराबर अनेक प्रांतों से, अनेक प्रदेशों से, अनेक देशों से नवरात्रा करने के लिए आते हैं, नवरात्रा करते हैं। जिन रामधुनों को अपनी आवाज से लता दीदी ने अमर कर दिया, उस रामनगरी ने लता दीदी की यादों को हमेशा के लिए अपने दिल में कुछ यूं जगह दे दी है। 28 सितंबर को लता दीदी के जन्मदिन के मौके पर अयोध्या में PM मोदी ने लता चौक का वर्चुअली उद्घाटन किया। चौक परिसर में सरोवर के प्रवाहमय जल में संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। ये सुरों को समर्पित ऐसी स्मारक है जहां अध्यात्म की झलक भी है और सुरों की स्वर लहरियां भी। इस चौक को करीब 8 करोड़ की लागत से बनाया गया है। लता दीदी के दुनिया छोड़ने के बाद CM योगी ने लता दीदी की याद में इस स्मारक के निर्माण का ऐलान किया था। लता दीदी की यादों को संजोने का ये सपना आखिरकार उनके 93वें जन्मदिन पर साकार हो गया।
चंडीगढ़ का ये सरकारी मॉडल स्कूल देखने में दूसरे स्कूलों की तरह है, लेकिन इस स्कूल में कुछ ऐसी खास बातें हैं जिसने इसे पूरे पंजाब के स्कूलों में नंबर 1 बना दिया है। आपने पार्क तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन किसी स्कूल के कैंपस में पहली बार मैथ, साइंस और हर्बल पार्क देख रहे होंगे। दरअसल चंडीगढ़ की सरकारी स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े पार्क तैयार किए गए हैं ताकि छात्र मुश्किल से मुश्किल सवालों को आसानी से समझ सके। वी बिलीव इन लर्निंग बाय डूइंग। तो हमें ये लगता है कि बच्चा जो भी है थ्योरेटिकली बुक्स में पढ़ता है उतना सीख नहीं पाता, रिटेन नहीं कर पाता जितना वो देख के प्रैक्टिकली किसी भी एक्टिविटी को करेगा तो वो लाइफ टाइम उसको याद रखेगा। इस स्कूल में ट्रैफिक सिस्टम का वर्किंग मॉडल भी बनाया गया है ताकि छात्र ट्रैफिक रूल्स को प्रैक्टिकली फॉलो करना सीख सके। इस स्कूल में एक आर्ट म्यूजियम भी तैयार किया गया है। साथ ही सिंचाई के परंपरागत टेक्निक्स को समझाने के लिए यहाँ कुआं और बैलों की जोड़ी भी तैयार की गई है। तस्वीरें यूपी के हमीरपुर जिले की हैं। यहाँ जिला प्रशासन ने मेधावी स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए उन्हें एक दिन के लिए पूरे जिले की कमान सौंप दी। ये अर्पिता सिंघल हैं। ये 10वीं क्लास में जिले की टॉपर रही हैं। अर्पिता का कहना है कि एक दिन का ही सही, डीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद उनका आईएएस बनने का सपना पूरा हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन आईएएस बनूं और कुछ ही पल के लिए सही, बट मेरा सपना पूरा हो रहा था। मुझे बहुत खुशी है। इनका नाम अर्पिता सिंह है। अर्पिता को एक दिन के लिए हमीरपुर का एसडीएम बनाया गया है। हमीरपुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट के तौर पर राधिका गुप्ता ने एक दिन का कार्यभार संभाला। कमाल की बात यह है कि जैसे ही इन बेटियों ने जिले के डीएम, एसपी और एसडीएम का चार्ज संभाला, तुरंत एक्शन में आ गईं। फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए आदेश भी पारित किए। सरकार ने आज नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा कर दी है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए सीडीएस होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान देश के दूसरे सीडीएस होंगे। वो पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे। जनरल रावत के निधन के बाद से ही सीडीएस का पद खाली था। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान सीडीएस के साथ साथ सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। इसके साथ अपना करियर शुरू करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने 40 सालों के अपने करियर में सेना में कई अहम पदों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रह चुके हैं। वे भारतीय सेना के डीजीएमओ के पद पर भी रह चुके हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुके हैं। केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में अपने कर्मचारियों को शानदार तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस फैसले का फायदा पेंशनर्स को भी होगा। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 34% डीए मिलता था, जो अब बढ़कर 38% हो गया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई से मानी जाएगी। इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 47 लाख कर्मचारियों और करीब 68 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। अब रिक्शा, बस, कार ही नहीं, विमान भी इलेक्ट्रिक होने की राह पर चल पड़े हैं। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री और तकनीक के क्षेत्र में ये किसी क्रांति से कम नहीं है। ये विमान न तो धुआं छोड़ता है और न ही शोर मचाता है। इसीलिए माना जाता है कि भविष्य ऐसे ही प्लेन का है। जिस तरह सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आती हैं, उम्मीद है कि जल्दी ही इलेक्ट्रिक फ्लाइट्स भी उड़ान भरने लगेंगी। इस एयरक्राफ्ट को अमेरिका की एविएशन कंपनी ने लॉन्च किया है। कंपनी ने पहली बार अमेरिका के वॉशिंगटन के मॉसेस लेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस विमान का परीक्षण किया। विमान ने महज 8 मिनट के लिए उड़ान भरी और करीब 3500 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। इस दौरान इस विमान ने 275 किलोमीटर की रफ्तार भी हासिल की।
इलेक्ट्रिक हवाई जहाज को इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि इसका इस्तेमाल आम लोग भी आसानी से कर सके। गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलावा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन नाम के संगठनों पर 5 साल तक का बैन लगा दिया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया है। इसके साथ ही इससे जुड़े हुए संगठनों को भी प्रतिबंधित किया गया है। जिस तरीके से 2 राउंड की छापेमारी ईडी, एनआईए और दूसरी राज्य की पुलिस ने किया, उसके बाद जो खतरनाक सबूत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मिले, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विदेशी आतंकी संगठनों आईएसआईएस, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ संपर्क बताए जा रहे हैं।